हेलो। Okay, let's begin now. So we are starting with the second part of this topic, mathematical logic. Last time हमने किया था उसका first part. So we go for the second part of this mathematical logic now, and let's begin with that now. It says we are solving exercise 1.2. Question number 2, using truth tables prove the following logical equivalence. ये अपने को prove करना है भाई. Now before I proceed further, I just want to know कि क्या आप लोगों ने वो जो ट्रुथ टेबल था ना एंड और ये सब ट्रुथ टेबल आप लोगों ने क्या उसको कर लिया है क्या अच्छे से, ये मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए प्लीज़. वो एक ट्रुथ टेबल चाहिए भाई मुझे, ये वाला. आई वांट दिस. मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि ये अपने काम का है. दिस इज़ व्हाट विल नीड टाइम एंड अगेन. भैया क्या हो गया भाई, ये ये क्या हो रहा है ये. हम्म. देखो भाई ये ऐसा है, ये ट्रुथ टेबल है and I have to make use of this truth table. Let's begin now. Come on. So यहाँ पर जो मुझे ट्रुथ टेबल की ज़रूरत पड़ेगी वो किस तरह का होगा जी, वो कुछ इस प्रकार का होगा. Let's begin. I'll just take the truth table here. मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रुथ टेबल क्या दिया. This is P implies Q and R. तो पहले तो P Q R लेना पड़ेगा मुझे, and then this will be Q and R, and then P implies Q and R. फिर यहाँ पर होगा P and Q, and this is P implies R. यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है. क्या मिसिंग है भाई, एंड होना चाहिए ना यहाँ पे. क्या होना चाहिए, 6 7. यहाँ पर क्या है तुम्हारे, यहाँ पे इधर क्या होना चाहिए. इज दिस एंड, इज दिस एंड. क्वेश्चन नंबर 2 में का 7 और है ये और. सो लेट मी जस्ट मेक द करेक्शन हियर. द क्वेश्चन सेज यहाँ पर भी और होना चाहिए. यहाँ पर और है, यहाँ पर इम्प्लाइज है, और यहाँ पर और है. तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है, क्या होना चाहिए, दिस हैज टू बी और Q और R. तो यहाँ पर भी और होना चाहिए. दिस इज P implies Q एंड दिस इज P implies R. तो फाइनल में क्या होगा, P implies Q और P implies R. सही है. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है भाई, हेलो, इसमें किसी को कुछ डाउट्स है. हाँ, क्वेश्चन ही गलत है, मैंने पूरा रेड कलर से जो दिया है वो उसका करेक्शन है.
आप लोगों को चेंज करके क्या दिया है, Q एंड R। एक काम करते हैं, 7th है ये, 7th अलग है। तुम्हारे बुक में क्या दिया है 7th क्वेश्चन, P एंड, चलो बाद में कर लेते हैं, मैं अभी ये वाला सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोगों को मुझे बाद में दिखा देना, क्योंकि लास्ट ईयर का करेक्शन था जो उसको मैंने करेक्ट कर लिया था। चलिए बताइए क्या क्या होगा यहाँ पे, T ट्रू 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, अगेन 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स। ठीक है भाई, ऑनलाइन कोई आ गया कि नहीं, गणेश पिल्ले, ओके, हाय 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 हाय, वेरी गुड। लेकिन ये 12वीं वाला कोई आया कि नहीं, एंड दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। Q और R, ऑरिंग में क्या होता है भाई, दोनों फॉल्स तो वो फॉल्स होता है। तो यहाँ पे देखिए Q और R में दिस इज ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, सही है। इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज दिस, ऐसा चाहिए, इम्प्लीकेशन में ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो दिस इज ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, true implies false is false, this is true, 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 false implies false is also true, and basically this is my LHS left hand side। चलिए आगे बढ़ते हैं। P implies Q, implication true implies false is false, so true implies true, true implies true, this is false, this is false, true implies false, this is true, true, true and true, right? ओके, P implies R, once again true implies false is false, तो P implies R, तो दिस इज ट्रू, दूसरा आएगा false, फिर नहीं दूसरा नहीं करेक्ट है, P implies R है ना, हाँ तो ये आएगा true implies true is once again true and once again false and true and true and true and true। I have to do ORing of these two, ORing में सिर्फ false 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 होता है। So this is true, 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 false, true, 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 and true. And this happens to be the RHS, and therefore LHS is equal to RHS, that we can conclude. Is that clear? Okay. चलिए, very good. आगे बढ़ते हैं. Let's go for the next question. अगला question है question number 9. Can you see that on the board? This is again 2 make a 9, huh? Like this is question number 2 subpart 9. We have to use the truth table to for the verification. ठीक है, question number 9. तो once again ये होगा मेरा टेबल, जो कि मैं ऊपर कॉपी करके ले रहा हूँ। ये रहा टेबल, बताइए। एंड once again I'll take this as well वहाँ पे, और चलिए बताइए क्या क्या कॉलम्स होंगे। P Q R, P और Q, right? Then negation of P or Q, and इन दोनों का ORing, so this will be negation of P or Q और P और Q, सही है। एंड उसको एंडिंग किया विद R, मतलब ये सब कुछ करेक्ट ना, और फिर उसको एंड किया है एंड R, सही है। वेल दिस हैपेंस टू बी अवर LHS एंड ये हमारा RHS है।
करेक्ट ना? चलिए, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, ट्रू ट्रू false false, true true, false and false, true false, true false, true false and true false. सही है? और क्यों? oring, false false is false, so this is true 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 true, and only here it is false. False 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 false, true and true. Oring of these two, true 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 true. This is ended with R now, so true true is true, इन दोनों का एंडिंग करना है. So this is true false true. अरे भाई एंडिंग है ना इसका, इसका फॉल्स है ना यहाँ पे, तो ये आएगा फिर फॉल्स. बोलो बोलो, आंसर गलत होने दो लेकिन आंसर करो, आगे बताओ. दिस विल बी ट्रू, अगेन फॉल्स, एंड दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. भैया ये सेम है क्या? टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ सेम है, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. कैन आई से सो? क्या बोलेंगे फिर? ये दोनों सेम है. LHS is equal to RHS. Is that clear? समझे? आगे बढ़ते हैं. That was 2 mega 9. Question number 3. Third question. क्या दिया है भाई? Examine whether each of the following patterns, statement patterns are tautology or contradiction or contingency. तो मुझे इसका ट्रूथ टेबल तैयार करना पड़ेगा. If all the entries in the final column are T, it will be tautology. और अगर all the entries are false, so it will be contradiction. Otherwise, mixture, I mean the combination of T and F, it will be contingency. समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. So let's begin with the question. Direct 3 mega 5. इसमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करने वाला हूँ. 5, 9 एंड 10. ठीक है? क्यों पता चल जाएगा, इजी है इसलिए. चलिए इसमें से चलिए क्या होगा यहाँ पे. वंस अगेन आई वुड लाइक टू कैरी दैट, ये मैं अपने साथ कैरी करना चाहूँगा. over here. All right, चलिए ऐसा मेरे साथ में कैरी करूँगा, लेकिन वैसे आप नहीं कैरी करने का, एग्जाम में दिमाग में कैरी करने का. क्या आएगा पहला? पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, द नेगेशन क्यू. तो इन दोनों का एंडिंग P implies Q and negation Q, and then this is negation P and this implication. So what is that? P implies Q and negation Q implies negation P. Very interesting. Okay, so this is true 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 false false true and false false. ठीक है? P implies Q. भाई ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू. नेगेशन क्यू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, एंडिंग ऑफ दिस टू, दिस इज फॉल्स एंड ट्रू 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 होता है सिर्फ, बाकी सब फॉल्स. फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू. देन दिस इज फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. इम्प्लीकेशन, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू. False implies false, true. False implies false, true. False implies true is true and true, and therefore it's a tautology. Is this clear? Any doubts? चलिए आगे बढ़ते हैं.
क्वेश्चन नंबर 9, 3 में का 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कैसे? पी क्यू आर नेगेशन पी, एक काम करते हैं, पी क्यू आर, मैं क्यू ना मैं पी नेगेशन पी क्यू आर ऐसे करें, चलेगा ना? नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू, पी एंड आर, negation P implies Q and P and R। तो मैं इसको लिखूंगा ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स। इधर होगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, false 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 false, true 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 and true। negation P implies Q, implication true implies false is false, तो false implies true। देखिए यहाँ पर ये दो कॉलम्स अपने को देखने हैं जी, क्या समझे? we want which two columns? these two columns, एक and दो, समझे? चेक करिए, false implies true is true, true 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 true, false and false। एंडिंग चाहिए अब मेरे को, एंडिंग ऑफ पी एंड आर, इन दोनों का बताइए क्या होगा? एंडिंग मतलब एंड, ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 एंड फॉल्स। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट इज एंडिंग ऑफ दिस टू, इन दोनों का एंडिंग चाहिए मुझे भी, बताइए कैसे करेंगे? यस, इट विल बी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 एंड फॉल्स, सो दिस इज कॉन्टिंजेंसी, विल बी कॉन्टिंजेंसी। एनी डाउट्स अबाउट दैट? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 10th क्वेश्चन। सही बोला बकरा। चलिए, हमको भी बहुत पसंद है। चलिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर, अरे देवा कैसे करने का इसको? अब मेरे को नेगेशन क्यू भी चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, नेगेशन क्यू इधर और इधर आर, चलेगा ना? ऑलराइट, और आर, फिर P implies this, नेगेशन Q और R, ये तो हो गया इधर का भाई। अब Q implies R, ना 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 ना, नेगेशन P तो पूरा ब्रैकेट का है जी है, सो Q implies R एंड देन दिस इज P implies Q implies R, वो तेरी। और मेरे को और एक चाहिए यहाँ पे, अब इसका पूरे का नेगेशन, सो नेगेशन ऑफ P implies Q implies R, ये गड़बड़ हो गया जी।
कोई बात नहीं। और मैं क्या करूँगा इसको, अब यहाँ पर और एक आएगा ना, अरे हाँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर और एक आएगा लास्ट में, क्या आएगा वो, नेगेशन, सॉरी, P implies negation Q और R, ओ माय गॉड, डबल implies, ये बहुत लंबा रेस का घोड़ा गया। negation of P implies Q implies R, ओके। अरे भाई कोई आ गया कि नहीं, अमन तो इधर भी है, धवल, बाकी नहीं कोई आ रहा है क्या, क्या हो गया इनको, किसके, दिस इज A एंड दिस इज B, A डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ B, नहीं सॉरी B, सिंपली B। हाँ जी, चलिए बताइए, शुरू करते हैं अभी, कौन बनेगा करोड़पति। दिस इज ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अरे हाँ, यहाँ पर नहीं होगा वो, इधर होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब ये नेगेट करेंगे, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। नाउ आई वांट द ORing of these two. So this is true false, true false, true false, sorry, उस या इधर फॉल्स आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा, सॉरी सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू। नाउ आई वांट, क्या चाहिए जी हमको, दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज, करेक्ट, दिस इंप्लाइज। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है बस, मतलब ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, बिकॉज फॉल्स implies false is true, false implies true is also true and false implies true is also true. Is this okay? कंफ्यूज नहीं होने का, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे रखा है चक्कर, कंफ्यूज नहीं होने का। ना Q implies R, दिस Q implies R, ठीक है, बीच वाले इसको भूल जाओ। क्या आएगा बताइए, ट्रू implies true is true, false, true true true, true implies false is false, true and true. Is this okay? And the next is now P implies this thing, P implies this thing, बीच का कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। बताइए क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 एंड ट्रू, करेक्ट। नाउ आई वांट व्हाट, नेगेशन ऑफ दिस थिंग, इसी का नेगेशन, तो वो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, सही है। एंड देन आई वांट इन दोनों का इफ एंड ओनली इफ, इन दोनों का इफ एंड ओनली इफ चाहिए मेरे को। तो इफ एंड ओनली इफ कब होता है, जब दोनों के साइन सेम होते हैं ना, जब दोनों के साइन सेम होते हैं, ट्रू ट्रू इज ट्रू और फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, दोनों अगर अलग है, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दिस एंड दिस इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कब भी नहीं आ रहा है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल?
करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10. और बस ये तीन ही मैं करने वाला हूँ इस थर्ड वाले में से. मतलब इफ आई रेफर दिस थर्ड वाला क्वेश्चन पार्ट, तो इसमें से मैं इतना ही करने वाला था. ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं, ये तो खत्म हो गया. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ. So we'll go for the third exercise now. We'll go for the third exercise. Third exercise basically deals with quantifiers, quantified statements, duals, etc. ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे duals की. देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय द ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट एक्सेट्रा. ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट, व्हाट इज मेंट बाय द ड्यूअल. एक स्टेटमेंट होता है जिसका किसी का निगेशन होता है, एंडिंग होता है. वी यूज द लेटर्स T and C to denote the contradiction and tautology. I hope you can read this. तो आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? Letters T and C to denote the tautology and contradiction respectively. If two statements contain logical connectives, कौन से connectives है? If two statements contain logical state connectives or and the letter T and C, then they are said to be duals of each other. Duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging or with and T with C. आ गया? ओके. सो क्या करना है भाई? एंड को इंटरचेंज करो और से, टी को इंटरचेंज करो सी से. तो ड्यूअल ऑफ पी और क्यू इज पी एंड क्यू. ड्यूअल ऑफ ट्रू और पी, ट्रू के जगह पर टी के जगह पर सी आएगा, और के जगह पर एंड आएगा. ठीक है, टी एंड पी इज सी और पी. इज दिस ओके? समझे? जो दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट. अब यहाँ पर किसी स्टेटमेंट जो दिए हैं उनके हम ड्यूअल देखेंगे. विल सी द ड्यूअल्स ऑफ ईच दीज स्टेटमेंट्स. कम ऑन, क्या दिया है यहाँ पे? राइट द ड्यूअल्स ऑफ ईच ऑफ दिस. हर एक का ड्यूअल लिखना है हमें. ठीक है, विल यू हेल्प मी डूइंग दैट? चलो फटाफट लिख लेते हैं ड्यूअल्स. सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? पहले का P एंड Q और R. डन. आप बताइए दूसरा. P नहीं, अच्छा हाँ ये P और Q और R. थर्ड P एंड Q और P और Q और R एंड S. फोर्थ P और नेगेशन Q. नेगेशन को नहीं चेंज करने का भाई, समझे क्या? चलिए तो यहाँ पर कौन सा आएगा? फिफ्थ
negation P and Q और negation R और S, सही है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5. 6 बताइए. negation P और negation Q और P and Q और negation R, समझे? And one more. Negation of P and Q or P and negation of Q और negation S, समझे क्या? 8th, C के जगह पर आएगा T. T and P और Q and R, सही है? And next, negation P and Q और R, अच्छा, और C. And 10th, P and Q and T. Is this okay? हो गया? समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. अगला क्वेश्चन है negation of compound statements. Negation of the given compound statements. Negation of the compound statements. तो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन अभी हमें देखना है. प्लीज चेक हियर. और डायरेक्ट इसके फॉर्मूले में आपको देने वाला हूं. नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये है उसका फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंजंक्शन. एंड डिसजंक्शन का ये फॉर्मूला है. Now both these formulae, they are called as De Morgan's laws. क्या कहते हैं इसको? Negation of P and Q and negation of P or Q, they are called as De Morgan's laws. ये दोनों जो है, these are the De Morgan's laws. हाँ, नहीं क्या है, कुछ नहीं. देखो, एंड जब अंदर जाता है तो, नेगेशन जब अंदर जाता है तो एंड की जगह और बनेगा. अच्छा, ऐसा भी है. हाँ, तो इनको लेटर भेजना पड़ेगा. कंजंक्शन एंड है. हाँ, क्या उतना बराबर है? अच्छा, नई बुक में बराबर है, इधर और होना चाहिए ना.
नहीं नहीं, इम्प्लाइज नहीं, और होना चाहिए, और यहाँ पर एंड होना चाहिए। तुम्हारे उधर भी गलत है अभी, नए बुक में भी? हाँ हाँ, तो ऐसा होना चाहिए ना। एंड निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन जो है वो ये रहा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। नेगेशन ऑफ P implies Q इज P एंड नेगेशन Q। ठीक है, नेगेशन ऑफ P implies Q। इसका मतलब क्या हो गया, और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब हो गया P implies Q के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। ये एक नया फॉर्मूला लिख लो वहां पे, क्योंकि इसी को नेगेट करोगे तो आपको देखो ना, नेगेशन ऑफ P के जगह P आएगा, एंड और की जगह एंड, और Q की जगह नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। एंड नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसके दो फॉर्मूले हम याद रखेंगे। पहला, P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, और फिर इसका नेगेशन आएगा इस तरह से। ये सारे फॉर्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आएगा CCI। CCI मतलब कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स, और CIC कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। गिवन स्टेटमेंट होगा P इम्प्लाइज Q, तो उसका कॉन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। कॉन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। सो इसको इंटरचेंज करने का है। ठीक है, उसको याद हम रखेंगे C, C और I इस तरीके से। तो अगर गिवन स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, तो इसको कॉन्वर्स क्या आएगा, Q इम्प्लाइज P। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो इसका साइन चेंज करेंगे, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, और अब आएगा इनवर्स, तो नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। इज दिस क्लियर? इज दैट ओके? दिस इज हाउ वी रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये रहा नेगेशंस ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, इनवर्स। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स गो फॉर द एक्सरसाइज। ओरली write the negations of the followings. ये है, write the negations of the followings. अभी आपका एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उस एक्सरसाइज में फर्स्ट वन से इज दिस, एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या होगा ये? बताइए फटाफट बताने का। दिस इज P, सो व्हाट इज द गिवन नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स? नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स, यहां पर मुझे आपको बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एक बार सम अप कर लूँ सब कुछ। सम अप मतलब समिंग अप करूंगा उसका भाई। ये हाँ, ये रहा सम अप, उसको सम कर लेते हैं, मतलब इसका टोटल देखिए यहाँ पे negation of P and Q is negation P or negation Q. Negation of P or Q is negation P and negation Q. These are called as De Morgan's laws. Negation of P implies Q is P and negation Q. अगर यहाँ पर negation ना होता तो P implies Q,
क्योंकि इसी का अगर नेगेशन, व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन, इसका अगर मैं और एक बार नेगेशन ले लूं तो ये नेगेशन चला जाएगा, एंड विल बी पी इंप्लाइज क्यू, ये अंदर जाएगा, नेगेशन पी एंड की जगह पर और आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इज क्यू। तो ये और एक नया फॉर्मूला मिल गया उससे। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, ऑलराइट। P डबल इंप्लाइज Q का मतलब है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। नाउ P इंप्लाइज Q इज नेगेशन P और Q, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेशन P और Q, और यहाँ पर नेगेशन Q और P, और फिर इसका नेगेशन यहाँ पे दिया है, तो इन सब का नेगेशन इधर आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? व्हाट इज दैट? इसका नेगेशन क्या आएगा, P एंड नेगेशन Q एंड की जगह और Q एंड नेगेशन P। इज दिस क्लियर? तो ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। समझ में आ गया? अच्छा, इसको मैं इंटरचेंज करके नेगेशन P एंड Q भी लिख सकता हूँ। सो दीज आर द नेगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, वी हैव टू यूज दिस। चलिए शुरू करते। तो अब मुझे ये सॉल्व करना है जी, आई वांट टू सॉल्व दिस नाउ। तो दिस इज P और Q, तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q। उसको कैसे लिखेंगे फिर बताइए? राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। दिस इज नेगेशन ऑफ P। अगर ये P है तो इसका नेगेशन क्या आएगा? अगर ये P है तो इसका नेगेशन क्या आएगा? x plus 8 is less than or equal to 11 and y minus 3 is not equal to 6. समझे? Is that clear? चलो second statement. Did you understand that? चलिए आगे बताइए। हाँ, this is P एंड Q, तो इसका नेगेशन क्या आएगा? नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन P और नेगेशन Q। तो नेगेशन क्या होगा इसका? 11 is greater than or equal to 15 और less than or equal to 20। समझ में आ गया? एनी डाउट सर? अगला क्वेश्चन, थर्ड। Quadrilateral is a square if and only if it is rhombus. Quadrilateral is a square P if and only if Q. What is the negation of P double implies Q? क्या आएगा? देखो यहाँ पर negation of P double implies Q is given by P and negation Q or negation P and Q, Q and negation P। करेक्ट है? सही है? अब मुझे इसको वर्बली लिखना है, negation। come on tell me how should I write the things verbally? P, quadrilateral is a square, quadrilateral is a square and it is not rhombus. Or quadrilateral is not a square and it is rhombus। समझे? लंबा था थोड़ा सा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं स्टार मार्क करूंगा अभी जो सॉल्व। हाँ, टू स्टार नहीं रे, हाफ स्टार।
दिस इज हाफ स्टार. ओके, उमर भी इज है. ओके, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग. हाँ, बात तो सही है. चलिए बताइए कैसे करेंगे. इट इज कोल्ड एंड रेनिंग कैसे करेंगे. इट इज कोल्ड इज पी एंड इट इज रेनिंग इज क्यू. व्हाट इज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू. नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. सो उसका नेगेशन क्या आएगा. इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ हो गया. If it is raining, then we'll go and play football. बोलो कैसे करेंगे. क्या बोलेंगे. Let P says it is raining. So it is P. If P, then. अब देन जो आएगा इसके ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा. सो वी विल गो इट्स क्यू एंड प्ले फुटबॉल इज आर. तो ये क्या बन जाएगा. P इम्प्लाइज क्यू एंड आर. क्या समझे. करेक्ट है. अब मुझे उसका नेगेशन चाहिए. नाउ आई वांट द नेगेशन फॉर दिस. सो दिस इज नेगेशन ऑफ P implies Q and R. अब आप मुझे बताइए what is negation of P implies Q. P and negation Q. समझे क्या. तो यहां पर क्या आएगा. P and negation of bracket Q and R. तो यहां पर जो negation है उसको भी अंदर भेज दीजिएगा. So P and negation Q और नेगेशन आर. सही है. ये हो गया नेगेशन. नाउ आई विल राइट द स्टेटमेंट. क्या होगा स्टेटमेंट. इट इज रेनिंग एंड हाँ वी विल नॉट गो और we shall not go. We will लिखा. We will not go or not play football. समझे क्या. इज दैट क्लियर. समझ में आ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये भी थोड़ा हाफ स्टार टाइप का था. फिफ्थ. सिक्स्थ क्वेश्चन. बताइए क्या आएगा अगला वाला क्वेश्चन. √2 इज अ रैशनल नंबर. इसका नेगेशन चाहिए. √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट. नाउ ये अगले जो 3 है वो स्टार है. अगले जो 3 है वो स्टार है.
तो वहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस या नोटेशंस हम यूज़ करेंगे, तो उसको बाद में ही कर लेते हैं ऑन। कोई बात नहीं, चलिए अगले 3 में बाद में आई डील विद देम लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम टू दिस नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लेट्स डू दैट। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो हम लोगों ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि भाई इफ गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q, तो कॉन्वर्स क्या होता है? Q implies P। सिर्फ इसको ऑर्डर चेंज करो। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है? निगेटिव बन, निगेट कर लो उसको, नेगेशन Q implies नेगेशन P। एंड इनवर्स क्या होता है? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन Q। बस दैट्स इट। ठीक है, तो अभी अपने को ये करने का है, we have to write down the converse, inverse and contrapositive for each of this। ठीक है, पहले का बता दीजिए मुझे क्या आएगा सॉल्यूशन। ये P है और ये Q है, तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द कॉन्वर्स। इफ बोलिए ना x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, देन x इज लेस देन y। क्यों? क्योंकि ये मेरा P है एंड दिस इज Q। सही है। चलिए कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? नेगेशन करना है। इफ x स्क्वायर, सॉरी हाँ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। भाई देखो ना, यहाँ पर कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव सिर्फ एक को नेगेट करना है। समझ में आ रहा है क्या? देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इज दैट क्लियर? समझे? इनवर्स, इफ x is greater than or equal to y, x square is greater than or equal to y square। सही है या नहीं है? नेक्स्ट, जो सेकंड वाला है ना वो स्टार है भाई। थैंक यू फॉर साइलेंस देयर, थैंक यू वेरी मच। अब दूसरा क्या दिया है यहाँ पे? A family becomes illiterate if the woman in it is literate। इसको मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें if के बाद जो आता है वो P होता है। इट इज लाइक if P then Q, जिसको हम P implies Q कहते हैं। इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखना चाहता हूं। if the woman in the family is literate, then the family becomes literate। तो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मेरे लिए ये P है, दिस इज P एंड दिस इज Q। क्या समझे? समझे क्या? ये द गिवन स्टेटमेंट इज समवट लाइक दिस एक्चुअली। सो इफ P देन Q। समझे? अब मुझे क्या लिखना है भाई? पहले कॉन्वर्स।
What is the converse? Q implies B. If the family becomes literate, then the woman in it, the woman in it is literate. करेक्ट ना? अच्छा, ये तो हो गया कॉन्वर्स. अब आप मुझे बताइए व्हाट विल बी इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव. नहीं, मुझे पहले सिंबल बताओ, सिंबॉलिकली बताइए. नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, है ना? तो क्या लिखेंगे? इफ द फैमिली डज नॉट becomes illiterate. एक्चुअली रिमेन्स इलिटरेट होना चाहिए, बिकम्स इलिटरेट नहीं होता. हाँ, सो इफ सिंबॉलिकली नेगेशन P इम्प्लाइज, बताइए लगे हाथों. इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, then the family doesn't become literate. Is not, doesn't become. ये समझ में आ गया? ये थोड़ा सा ट्रिकी था ना, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. बताइए भाई, चलिए बताइए. सरफेस एरिया डिक्रीजेस, P बोलने का, एंड दिस इज Q. P implies Q. चलिए बताओ, फटाफट बताने का. लेटर इट्स रेनिंग एंड ऑल. हाँ, बताइए मुझे व्हाट विल बी द कॉन्वर्स. पहले मुझे उसका सिंबल बताइए. कॉन्वर्स Q implies P. ओके, स्टेटमेंट क्या आएगा? इफ द प्रेशर इंक्रीजेस, then the surface area decreases. Next, contrapositive. Negation Q implies negation P. क्या आएगा? If the pressure does not increase, if the pressure doesn't increase, then the surface area doesn't decrease. सही है? नेक्स्ट, इनवर्स. नेगेशन P implies negation Q. चलिए बताइए. if the surface area
does not decrease, then the pressure doesn't increase. चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन. इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस, करिए यार मैं छोड़ता हूँ तुम्हारे लिए, इंक्रीज डिक्रीज वाला ये तुम लोग कर लेना, ठीक है ना. आई लीव टू, ठीक है. नहीं अभी 10 मिनट है ना, नो वरी, चिंता नहीं करने का बिल्कुल. और हमारे आपके भाई बहन है ना अभी ऑनलाइन बैठे ना, है ना, है दे आर देयर, ये देख, गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ यहाँ पे कोल्ड एंड ऑल कहाँ गया भैया. If it is cold and raining, quadrilateral is a square. If it is a rhombus and all. ये भी तो हो रखा है भाई. ठीक है, I'll go for the next one now. ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया ही नहीं था तो उसको कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 अभी देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स. यहाँ पर क्वांटिफायर्स क्या होते हैं वो देखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दे कॉल दिस एज ए क्वांटिफायर्स. देखिए quantifiers, quantified statements and quantifiers. We'll see now what is meant by quantified statement and quantifiers. Thank you for silence. Now there are 3 types of symbols that we are going to use. ठीक है, पहला सिंबल है कि the first symbol that we are going to use here is this type of symbol. और इसको हम, या दिस इज ए सिंबल, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फॉर एवरी एक्स. ये पहला सिंबल है, फॉर एवरी एक्स. दूसरा सिंबल यहां पर यूज करेंगे वो इस तरह का है, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर. देयर एग्जिस्ट, इसका हम कैसे पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट्स एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट, ऐसा इसका मतलब है. ठीक है, ये यहां पर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. ये 2 क्वांटिफायर्स है. दीज 2 थिंग्स आर कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स, फॉर एवरी एक्स एंड देयर एग्जिस्ट एक्स. ठीक है, अब इसे यूज करके हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो लेट मी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. क्या बोला है उन्होंने, इफ ए इज 3, 5, 7, 9, 11, 12 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है वो बताने का है अपने को. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एक्स which belongs to A such that x minus 8 is equal to 1. That means x is equal to 9.
So they say there exists x which belongs to set A such that, है क्या ये पॉसिबल, x इज इक्वल टू 9, हाँ, सो इसका ट्रूथ वैल्यू देयरफॉर इट इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू बन जाता है इस वजह से, सही है। yes, अब दूसरा स्टेटमेंट मैं पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को। फॉर एवरी एक्स which belongs to A, हर एक, हाँ, for every x which belongs to set A, x square plus x is an even number, चेक करना पड़ेगा भाई अब, एंड दिस इज फॉर एवरी x। अब मुझे बताइए x के क्या क्या वैल्यूज हैं। 3, अगर ये 3 है तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 इज 12, तो ये ट्रू है, ठीक है। बाद में फिर है 5, उसके बाद 25 प्लस 5 30, ये भी इवन है। 7 49 प्लस 7 56 इवन। 9 81 प्लस 9 इज 90, ट्रू। 11 121 प्लस 11 इज 132, सही है भाई। एंड 12 144 plus 12 is 156, true. So this statement is true, it is true, समझ में आ रहा है, therefore it is a true statement। क्या समझे भाई? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया है बताइए। देयर एग्जिस्ट है कि फॉर एवरी है। There exists x which belongs to A such that x square is less than 0। ऐसा कौन सा है जिसका x square नेगेटिव है, less than 0 है? कोई भी नहीं है, सो इसका ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, इसका ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, सही है ना। अगला, नेक्स्ट, फॉर एवरी x belongings to A, x is an even number, even है, अरे भाई ऑड भी तो है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, समझे। 5th, देयर एग्जिस्ट x belonging to A such that, क्या बोल रहा है भाई, 3x plus 8 is greater than 40। वही चेक करना पड़ेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा x के वेरियस वैल्यूज क्या है। 3 5 7 9 11 12, I have to find out 3x plus 8। 3 3s are 9, 9 प्लस 8 17, नीचे से करते हैं तो 12 3 36 प्लस 8 44, ये तो है ग्रेटर देन 40 है, सो एक तो है और उन्होंने एग्जिस्ट बोला है, मतलब मिनिमम एक की बात हो रही है, तो ट्रू है ये, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बाबा, समझ में आ रही है। देयर एग्जिस्ट का मतलब एक ही चेक करने का, एक भी हो गया तो ट्रू हो जाता है वो, एंड फॉर एवरी के लिए हर एक होना चाहिए। हेलो, ऑलराइट, अच्छा लास्ट वन है क्या, लास्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन ना, एक मिनट मुझे चेक करने दो भाई। हाँ क्या बोल रही है वाह, फॉर एवरी x belonging to A 2x plus 9 is greater than 14, चेक करते हैं बाबा। 2x plus 9 फॉर एवरी बोल रहा है, तो दिस इज 3 5 7 9 11 एंड 12, तो इधर से 3 2 6 प्लस 9 15, नहीं वो तो होगा ही 14 से बड़ा, मिनिमम नंबर से मैं शुरू कर रहा है। हाँ तो रहने देना, मैं क्या बोल रहा,
देखो ये तो होना ही है, 12 टू ज़ा 24, 24 तो बड़ा होना ही है। मैं छोटे वाले नंबर से चालू करता, 3 टू ज़ा 6 प्लस 9 15 एंड 15 इज ग्रेटर देन 14 एंड देयरफॉर दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। इज दिस ओके? सो दिस इज आल्सो ट्रू एंड दिस इज आल्सो ट्रू। और एक लास्ट वाला कर लेते हैं, बाद में फिर ये करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे इसमें कौन सा करना है बताए? क्वांटिफायर्स तो हो गया मेरा, क्वांटिफायर्स था, क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स का। हाँ देखिए ये वाला, एक्चुअली ये, अच्छा आई फिनिश दिस ओनली नाउ। हाँ रुको 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 रुको, है ना मामू, ये नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मुझे उसके नेगेशन लिखने हैं भाई। नहीं हुआ ना, लास्ट के 3 रह गए ना जी, क्योंकि वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स है ना, ये प्रॉब्लम है बाबा। लास्ट के 3 करना है ना मेरे को, तो लास्ट के 3 मैं कर लेता हूँ अभी। हाँ अब देखिए यहाँ पे, जब हम नेगेशन करते हैं ना, ऑल नेचुरल नंबर्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये तीनों क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। रुकना रुकना रुकना, हाँ होल नंबर्स है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो जब भी मैं उसका निगेशन लिखूंगा ऑल के जगह पर, जब मैं निगेशन लिखूंगा ना उसका, तो ऑल के जगह पर सम डैश डैश आर नॉट डैश डैश, ऐसा हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करने के बाद मुझे सॉल्यूशन में ये जो 3 में का 7th है वो बताए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इसका नेगेशन क्या होगा? सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्या लिखेंगे? सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। समझ में आएगा क्या? अच्छा अब दूसरा, ये जो दूसरा दिया है ना, उसमें फॉर एवरी के जगह पर जब मैं निगेशन लिखूंगा, इफ इट्स फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? आई विल राइट इट एज देयर एग्जिस्ट n belonging to n such that, और अब मैं उसका नेगेशन लिखूंगा डैश डैश इज नॉट, या क्योंकि मुझे उसको नेगेशन लिखना है। तो भाई बताइए मुझे यहाँ पर 3 में का जो 8 होगा उसका नेगेशन क्या होगा, वो बताइए मुझे। देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n such that, बोलिए, n square plus n plus 2 is not divisible by 4. Is this clear? क्या ये आपको समझ में आ गया? And then the next one, ये वाला, हाँ, there exists x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, इसको सच दैट नहीं होता एक्चुअली, डैश डैश इज नॉट डैश डैश। अब बताइए आप 3 में का 9 क्या लिखेंगे बताइए? फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, सच दैट नहीं लिखना है तो लिख लो, बट मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखते जनरली। x minus 17 is
ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। क्या समझे? इज दिस क्लियर? तीनों स्टार प्रॉब्लम्स हैं ये ऑर्डिनरी नहीं है कि उसको वर्किंग रूल जो मैंने बताया वो अप्लाई करना पड़ता है जी। इज दिस ओके? सो आई थिंक दैट कंप्लीट्स और एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज हो चुका है और कल हम जाएंगे 4th एक्सरसाइज के लिए। बस इसके और 2 ही एक्सरसाइज रह गए हैं। सो आई थिंक विल स्टॉप हियर टुडे। गुड बाय एवरीबॉडी। और जहाँ तक इसका आ रहा है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैट करो। ओके, बाय।